फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपकी मैथ पेडागोगी की 4th क्लास है, यानी कि चतुर्थ। तो इससे पहले की जो क्लास करा दी हैं आप लोग जो है प्लेलिस्ट से जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के जो भी आपके दिमाग में टेंशन है, सबसे पहले उस टेंशन को अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि आपको दोस्तों सीटेट क्वालिफाई करना है। तो टेंशन यानी कि आपको चिंता को हटाना है और चिंतन को बढ़ाना है। तो अगर आपको मैथ से यानी गणित से डर लगता है तो दोस्तों आपका ही अपना चैनल है आदर्श कैरियर क्लासेज, आप इसे सब्सक्राइब करें और आखिरकार देखें कि मैथ में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप जो है कितने अच्छी तरीके से क्वेश्चनों के आंसर दे पाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गणित की भाषा। तो दोस्तों देखिए, गणित की भाषा जो होती है ये ज्ञान ठीक स्पष्ट तार्किक क्रम से होती है। जो गणित की भाषा होती है इसमें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक और स्पष्ट और तार्किक क्रम से होती है। इसमें दोस्तों क्रम से सब कुछ सिखाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा गणित की भाषा कैसी है, तो ये क्या है, आपकी भाषा तार्किक है। ये बात आपको नोट करनी है कि जो इसकी भाषा होती है गणित की वो तार्किक होती है। इसमें क्या है, सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाएंगे, बच्चे को 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चे को पहाड़े 2 एकम 2 या 2 1 या 2, और इसके बाद में फिर उसको प्लस, फिर माइनस, फिर इस तरीके से बच्चे को सिखाते चलते हैं। तो इसकी क्या है, एक श्रृंखला होती है, क्रम से सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे को पहाड़ा दे दिया फिर इसके बाद में 1 2 3 कराए। तो ये जो है गणित की जो भाषा है ये तार्किक है और क्रम से सिखाई जाती है। इसमें दोस्तों सूत्र हैं आपके, ये सभी आपको याद करने पड़ते हैं, संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि गणित की भाषा कैसी होती है, तार्किक होती है, ठीक होती है, स्पष्ट होती है। और दोस्तों अगर इसका PDF आपको प्राप्त करना है तो आपका ही टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ जाना, आदर्श कैरियर क्लासेस। तो दोस्तों अब बात करेंगे, आपका पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। तो गणित से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपके 1 मंथ यानी 2021 में जो क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से आप चुटकियों में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, 10 + 2, 10 × 2 और 10 - 2 और 10/2। तो सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें से बताना है कि कथन कौन सा सही है। देखो लेते हैं प्रश्न को। मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वो अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है। वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। तो यही प्रश्न आपका आंसर बिल्कुल सही है, 3rd ऑप्शन, ठीक है। और आपको ये 4th तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि इसमें अनुशासन कायम वाली बात आ गई है। तो अनुशासन कायम वाले की तो नेगेटिव जाता है, सही पूछा है। तो इसका जो है 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या यानी कि इबारती सवाल को हल करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिखे गए। यादृच्छिक माने होता है सही, ठीक है, स्वतंत्र। तो इसमें आपको बताना है कि पूछे गए कार्य को समझना, समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। तो इनमें से आपको क्या बताना है, सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए सही क्रम में सबसे पहले तो आपका समस्या को पढ़ने में सक्षम होंगे, तभी तो कोई काम होगा। तो और इसके बाद में गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता होगी। फिर पूछे गए कार्य को समझेंगे आप, ठीक है। फिर आपका आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना और इसके बाद में लास्ट उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा रहा आपका, ये है आपका
यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, यानी कि आपको पहले लगाना है आपको समस्या को पढ़ने में सक्षम होना, बी आएगा। फिर पूछे गए कार्य को समझेंगे, इसके बाद में उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, आपका आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, यानी कि 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गणित की अपनी शब्दों और चिन्हों की भाषा है जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? तो आपको उपयुक्त बताना है। देखिए, शिक्षक को विद्यार्थियों को गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण कराने में सहायता करनी चाहिए। देखो, याद, यहाँ रट्टा वाली बात हो वो गलत है। शिक्षक को गणितीय समस्याओं को संदर्भित करना, देखो ये पॉजिटिव वर्ड आ गया, संदर्भित करना। गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों का अनुभव वाली बात आ गई, तो यही आपका सही है। आगे आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं, समय कम पड़ जाता है, इसलिए आपको यही देखना है। शिक्षक को गणित समस्याओं को संदर्भित करना, देखो ये मिल गया, पॉजिटिव पूछा है, सही कौन सा है? तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, एक प्राथमिक यानी कि 1 to 5 वाली क्लास में एक बच्चा जो है, एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर, या रूलर माने होता है पैमाना, निकालने के लिए कहा, क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही थी। छात्रों को भ्रांति हो गई, भ्रांति माने कोई मतलब भ्रांति हो जाती है कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के भ्रांति माने क्या होता है, शंका हो गई। इस प्रकार के शब्द श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है? देखो दोस्तों कितना लेंथी है, और कैसे संबोधित करती है ये पूछा है, तो आपको इसमें बताना है। अंग्रेजी भाषा की अध्यापिका को इस प्रकार के शब्दों के अर्थों को अंग्रेजी की कक्षा में पढ़ाने के लिए कह रही है, तो इसमें एक ही विषय का प्रयोग किया गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में, संदर्भ वाली बात आ गई, और अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी के देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। देख रहे तो देखो स्मरण वाली बात है इसमें, तो अध्यापिका को ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? आपका संदर्भ में प्रयुक्त यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषताएं प्रदर्शित करती है। तो ये कौन सी प्रदर्शित करती है? कम आत्मविश्वास, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता को निम्न स्तरीय गणित की प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। तो यानी कि आपका कौन सा है? 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सा है? 4 ऑप्शन। तो ये है इसका निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपका ये आदर्श कैरियर क्लासेज है। आप फेसबुक से जुड़ जाना, और आपका टेलीग्राम चैनल है आदर्श कैरियर क्लासेज, और दोस्तों आपका ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कक्षा कक्ष में, किसमें? कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा। इसमें पूछ रहा है कि कक्षा कक्ष में अगर गणित की भाषा में बच्चों को निपुण बनाना तो क्या क्रम होना चाहिए? तो सबसे पहले देखो इसमें दिया गया रोजमर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान, तो ये दिया गया है। तो दोबारा इसको देखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं जमा करूं या घटाऊं, मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं। क्या बताते हैं बताइए? राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है,
राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। देखो यहाँ भी अवसर आया है लेकिन यहाँ बाधा डाला है, ठीक है, इसलिए ये आपको देखना नहीं है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। देखो बिल्कुल बात सही है आपकी कि इसमें जो है क्या हो रहा है, राजन को भाषा नहीं समझ में आ रही है कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आई, शाब्दिक माने होता है बोलने वाली, तो वो पूछता है कि मैं जमा करूँ यानी कि इसे जोड़ूं या घटाऊं, गुणा करूं या इसमें भाग दूं, तो क्या प्रॉब्लम है, उसे भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। इसलिए दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक घटाव पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक कहता है जब भी आप अधिक क्रम, अधिक, कम, बढ़ते, घटते से अधिक जैसे संकेत पढ़ते हैं तो हमेशा घटाव होता है। शिक्षक का यह प्रयास क्या कहलाएगा बताओ। गणितीय भाषा को कठिन बनाना है, गणितीय भाषा को आसान बनाना है, या फिर छात्रों को भ्रमित करना है। तो क्या होगा इसमें, इसका जो है गणितीय भाषा को आसान बनाना है। गणितीय भाषा को आसान बनाएंगे तभी तो शिक्षक का ये प्रयास होगा, तभी तो बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि गणित कोई बड़ी वो नहीं है कि आपको डर लग रहा हो। गणित में क्या है, ये 30 नंबर का आता है। कितने का आता है, 30 का आता है। 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है और 15 नंबर की आपकी क्या होता है, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र जो होता है उसमें आपके समझ पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। किस पर आपके जो है समझ पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके ये जो क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके 2021 में आए थे, ये वही क्वेश्चन हैं जो 2021 में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको गणित से डर लगता है तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझें और करें। और गणित में आप जो है अपना 15 नंबर तो हैं ही पक्के, लेकिन इसमें जो है कंटेंट वाले भी क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आपके जोड़ भाग ये ज़्यादा मतलब कठिन नहीं आते। तो इसलिए आपको जो है गणित से डर नहीं लगना है और आपको टेंशन भी नहीं लेनी है कि अरे व्हाइट बोर्ड आपका सीटेट का एग्ज़ाम आ गया, डेट आ गई है। अभी आपके पास में टाइम है, जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करें और इधर उधर के PDF प्राप्त न करें। अगर आप इनको प्राप्त करने में लग जाएंगे तो फ्रेंड्स आपने जो याद किया है, जो आपके पास में जो नोट्स हैं, आप उनका भी अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सीटेट अपना निकालना है। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपके पास में जो भी मटेरियल है उस मटेरियल का बार बार पर रिवीजन करें और आप अपने सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस यही चाहती हूँ कि जितना हो आप इसे शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।